बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14 और उसमें हमने आज पढ़ना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके साथ हमने टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग भी पढ़ना है आज। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस पे बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फ़ायदा क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम जो है वो पिछले 3-4 लेक्चर से उसको डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से एक नया पार्ट बनाना वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। कि जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि जब हम एक पौधे से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए एक नया पौधा बनाते हैं तो वो नया बनने वाला पौधा 100% अपनी पेरेंट प्लांट की कॉपी है। 100% यानी कि सेम टू सेम DNA जो है वो दोनों के अंदर पाया जाता है, एक छोटी सी चेंज भी उनके अंदर नहीं पाई जाती, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा पौधा है जो आपको फल बहुत अच्छा दे रहा है और आपको ये लगता है कि अगर आपने जो है वो सीड्स के ज़रिए यानी कि बीज के ज़रिए नया पौधा उगाया, तो क्योंकि बीज सेक्सुअल मेथड से बनता है तो उसके DNA में चेंज आ जाती है, तो आपको डर है कि कहीं आप इतना अच्छा पौधा खो ना दें, तो आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए आप उस जैसा एक नया पौधा लगा सकते हैं। अब आपके नए लगने वाले पौधे में भी वही खसूसियत होंगी जो आपके पहले पौधे में थी। तो ये फ़ायदा होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स का। उसके बाद ये है कि आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से पौधे उगा सकते हैं। आपने क्योंकि सिंपल है, आपने करना क्या है कि आपने किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का और स्टेम का ले लें कि आपने स्टेम या किसी ब्रांच का जो है वो पार्ट काट के लगा दिया और उससे जो है वो एक नया पौधा आ गया, तो ये कम वक्त में बहुत ज़्यादा पौधे उगाए जा सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि आपको पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो फूलों का कोई काम ही नहीं है ना, फूल तो हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो तो वेजिटेटिव पार्ट है ही नहीं, तो इसीलिए फिर पोलिनेशन का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो पोलिनेशन अगर आपके जहन से निकल गया है तो हम उस पर भी थोड़ी देर बात कर लेते हैं। वैसे तो यह हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से बात होने वाली है। पोलिनेशन का मतलब होता है कि जो पौधा होता है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स के अंदर अलग-अलग से सेल्स बनते हैं। तो हवा के ज़रिए या कुछ इंसेक्ट्स के ज़रिए, मतलब कि मक्खियों के ज़रिए क्या होता है कि एक फूल के मेल पार्ट से कुछ सेल्स जो है वो उसके फीमेल पार्ट तक मुंतकिल करना पोलिनेशन कहलाता है। फिर उसके आगे बीज बनने का काम शुरू होता है। तो इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम कौन सा बीजों पे जो है वो काम कर रहे हैं, हम तो रूट स्टेम लीफ वगैरह किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं जो कि वेजिटेटिव पार्ट है। उसके बाद है कि आप इसके ज़रिए सीडलेस प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई पौधा है जिसका बीज ही नहीं है तो आप जो है वो उसको उगा सकते हैं। जैसे कि गन्ना है, गन्ने का तो बीज नहीं है, इसलिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए गन्ने को उगा सकते हैं। और अगर हम इसके जो है वो नुकसानात की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो वो हैं तो दो, लेकिन वो उन सब पे भारी हैं, सारी मेहनत ज़ाया कर सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि नो जेनेटिक वेरिएशन, कि DNA में कोई तब्दीली नहीं आती। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा ना कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि इसका ये फ़ायदा तो है एक लिहाज से कि हमारे पास जो पिछले पेरेंट प्लांट के अंदर खसूसियात थी वो हमारे पास आगे आ जाती है, लेकिन एक तरह से ये नुकसानदेह भी होता है। और नुकसानदेह कैसे है? याद रखें कि जिस भी जानदार के अंदर DNA वेरिएट नहीं करता, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती, वो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ नहीं होता, उसके मरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वो जैसे ही इन्वायरमेंट सडन चेंज होता है ना तो वो उसको फेस कर पाता है, अगर कोई बहुत भारी बीमारी उसको लग जाती ना वो उसको फेस कर पाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स होता है कि अगर किसी भी फसल के अंदर जो आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए उगाई, अगर उसके ऊपर बीमारी हमला कर देती है तो वो आपकी सारी फसल को बर्बाद कर देगी। तो फिर जब ये चीज़ें सामने देखती है तो इसके ये जो फ़ायदा है ये फिर हमें बहुत कम लगता है। तो अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करनी है तो प्रॉपर जो है वो उसकी केयर करनी पड़ती है ताकि उसको कोई बीमारी वगैरह ना लगे, उसको टेम्परेचर हर चीज़ जो है वो सुकून से अच्छी तरह मिलती रहे। तो ये इसके से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब लास्ट चीज़ है कि टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग क्या होता है। ये भी एक एसेक्सुअल मेथड ही है। इसमें आपने क्या करना होता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट से आपने टिश्यू ले लेने हैं, फिर आपने उन टिश्यूज़ को मीडियम के अंदर रख देना है। तो यहाँ पे हम उसको डायग्राम्स के ज़रिए करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये एक प्लांट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि हम इस प्लांट से कुछ टिश्यूज़ लेंगे और उन टिश्यूज़ को फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास से
टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर जो है हमने ये मीडियम रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हम इससे कुछ टिश्यूज़ लेकर हम यहाँ रख देंगे। तो कुछ दिन के बाद हमें ये नज़र आएगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मीडियम रखा है। अच्छा, अब ये मीडियम क्या चीज़ होती है? मीडियम कोई भी ऐसी चीज़ होती है सॉलिड या लिक्विड के जिसमें सेल्स को ग्रो करवाने के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ें मौजूद हों जिससे वो अच्छी तरह ग्रो कर सके, उसको मीडियम कह देते हैं। अब इसके अंदर जो हमने ये मीडियम रखा था, तो मीडियम ने फ़र्ज़ किया कि रूट और शूट जो है वो ग्रो करना शुरू कर दी हैं। लेकिन इसकी ग्रोथ से पहले मुझे याद आया कि इसकी ग्रोथ से पहले एक और काम होगा कि जब आपने टिश्यूज़ को एक न्यूट्रेंट मीडिया के अंदर रख देना है तो उसके बाद उसके सेल्स माइटोसिस से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, तो वो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाएंगे। उस क्लस्टर ऑफ सेल्स को कहेंगे कैलसिस। अब ये कैलसिस जो है ये क्या होता है? कैलसिस है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, बुक पे इसकी डेफिनेशन नहीं है। द ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड कैलसिस। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं? सेल्स जब बनते हैं तो वो डिफरेंट स्टेजेस से अंदर से जो है वो गुजरते हैं, जिसमें पहले सेल्स का बनना, फिर उसका साइज़ एडजस्ट करना, फिर जो है वो अगर उसकी सेल वाल बननी है तो वो बननी, हर चीज़ करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब सेल ने अपना काम संभालना होता है, यानी कि सेल्स को काम सौंपे जाते हैं। वो समझ लें कि वो सेल डिफरेंशिएशन है। तो इसमें अभी सेल्स जो हैं वो बने होते हैं, अभी उन्होंने जो है वो रूट शूट बनाना स्टार्ट नहीं किया होता, ये जस्ट अभी कैलसिस होता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि इस कैलसिस को हम एक नए मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कोई नया मीडिया है, जब आपने उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये यहाँ पे रूट्स भी बनाएगा और यहाँ पे शूट भी बनाएगा और यहाँ पे एक नया पौधा बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसको क्लोनिंग, यानी कि ये मेथड जो है ये क्लोनिंग भी है। क्लोनिंग क्यों है? क्लोन का मतलब होता है कि हूबहू कॉपी तैयार करना, कि इसकी हमने फ़ोटो कॉपी बनानी है इधर, तो दिस इज़ कॉल्ड क्लोनिंग। तो इसमें हम टिश्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक भी है। और याद रखें ये दोनों एसेक्सुअल मेथड है। तो आज के लिए बस इतना ही था। हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने थे, फिर टिश्यू कल्चर देखा। अगले लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वो आपने बहुत ध्यान से और वो रेगुलरली देखना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।